यस बच्चों, गुड इवनिंग। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था we need to calculate the magnetic field due to straight current carrying conductor of finite length, infinite length and semi infinite length। तीन लेंथ थी हमारे पास कंडक्टर्स की। फाइनाइट लेंथ थी, सेमी इनफाइनाइट लेंथ थी और इनफाइनाइट लेंथ थी। मैग्नेटिक फील्ड जो था जनरल केस में वो कितना आया था प्यारे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड आया था V is equals to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A। I क्या था? करंट फ्लोइंग इनसाइड द कंडक्टर। A क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसकी जो सिंबल्स हैं वो जरूर से याद रखिएगा। एंड वी हैव साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। और फाई 1 फाई 2 क्या है, कहां से मेजर करना है, ये चीज जरूर से याद रखिएगा। ठीक है, मेरी आवाज वॉइस क्लियर है सब? वीडियो ओके। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड, इतना आया था। इसमें जब हम सेमी इनफाइनाइट या इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो हम चेक करेंगे कि जो फाई 1 और फाई 2 है उनकी वैल्यूज अगर हमें आसानी से मिल जाती है तो वी कैन सिंपली कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट वायर। ठीक है ना, ऐसा कुछ। बात क्लियर है? आज हम क्या करने वाले हैं, उसी फाइनाइट वायर को जिसमें करंट फ्लो हो रहा था, कितना करंट था? आई। कितना करंट था? आई था। उसी फाइनाइट वायर को हम क्या करेंगे, रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी सिंपल, मेरे पास अगर ये वायर है, सपोज करो, छोटा वायर, ये मेरे पास अगर वायर है, ठीक है, तो इस वायर को मैं क्या करूंगा, ऐसे रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। ये रिंग है मेरे पास, देखो ये रिंग है, दिख रही है? ठीक है, तो इस तरह से वायर को रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करके करंट फ्लो हो रहा है वायर में, मे बी इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट फ्लो हो रहा है वायर में, मे बी इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन मान लीजिए आप, जैसा आपका मन करे, क्योंकि डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे जरूर से फर्क पड़ेगा, बस इतना ही डिफरेंस आएगा। आप चाहे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज कंसीडर कर लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर कर लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी अकॉर्डिंग टू दैट ओनली, बट द मैग्नीट्यूड विल बी सेम। तो चलिए बात करते हैं, हमारे पास तो एक रिंग है, सर्कुलर रिंग की फॉर्म में हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, लाइक दिस। ये हमारे पास है करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, बट इन द फॉर्म ऑफ और रिंग की फॉर्म में हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है। और इसमें करंट हमारा फ्लो हो रहा है कुछ इस तरह से। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, ध्यान से देखिए, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। करंट कितना है? आई। करंट कितना है? आई है। यहां तक बात समझ में आ रही है? यानी उसी वायर को मैंने क्या किया है, रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। उसी वायर को, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने क्या किया है, रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, अब मुझसे क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, कि इसके सेंटर पर, कहां पर? सेंटर पर। सपोज कर लीजिए इसका जो रेडियस है वो कितना है? आर है। रेडियस कितना है? आर है। ठीक है, इसके सेंटर पर, सपोज ये सेंटर पॉइंट कितना है? ओ है। पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। कहां पर कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड? सेंटर पर, रिंग के सेंटर पर। तो आप एक बात यहां समझिए क्या, कि आप किसी भी पॉइंट से, यानी ये जो सर्कुलर रिंग है, जो करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग है, इस सर्कुलर रिंग के किसी भी पॉइंट से अगर आप सेंटर का डिस्टेंस मेजर करेंगे, सेंटर पर डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो वो आर ही आएगा। आर क्या है? रेडियस ऑफ दिस रिंग। आर बेसिकली रेडियस है, आर डिस्टेंस भी है और आर यहां पर रेडियस के बराबर है। बात सही है? तो मान लीजिए मैं बोलता हूं, सबसे पहले मुझे क्या आता है? मुझे तो आता है बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, अपने को करना क्या है, समझ में आ गया है? हमें क्या करना है, ये जो करंट कैरिंग कॉइल है या करंट कैरिंग रिंग जो है, इस पूरी करंट कैरिंग रिंग की वजह से सेंटर पर, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। ये एम है हमारा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें एक चीज पता है कि हम हमेशा बायोट सावर्ट लॉ यूज करेंगे। सबसे पहले क्या यूज करेंगे प्यारे बच्चे? बायोट सावर्ट लॉ। क्या यूज करेंगे? बायोट सावर्ट लॉ। लेकिन बायोट सावर्ट लॉ तो बताता है कि सबसे पहले क्या करो, एक छोटा सा स्मॉल करंट एलिमेंट कंसिडर कर लो। क्या कंसिडर कर लो? छोटा सा स्मॉल करंट एलिमेंट कंसिडर कर लो, और उस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। मान लीजिए मेरे पास इस पूरे की लेंथ सपोज L है ना, और L बराबर किसके होगा यहाँ पर? 2 पाई R के, दैट इज व्हाट? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सही बात है।
मान लीजिए इसका मैंने छोटा सा एक लेंथ कंसीडर किया, ये छोटा सा एक लेंथ, जिसकी लेंथ मैंने कितनी मान ली बच्चों, डीएल। लेंथ कितनी मान ली इसकी मैंने, डीएल। छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट या करंट कैरिंग छोटा सा कंडक्टर, जिसको हम एलिमेंट बोल रहे हैं, करंट एलिमेंट बोलते हैं। करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, ध्यान से रखो, ये देखो कितना फ्लो हो रहा है, आई। इस आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 50 एम्पियर, जो मर्जी, ठीक है। तो ये है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, छोटा सा करंट एलिमेंट मान लिया। करंट एलिमेंट क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का छोटा सा पार्ट जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम करंट एलिमेंट बोलते हैं। अब ये जो छोटा सा करंट एलिमेंट है, ठीक है जी, इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, छोटा सा ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल करंट एलिमेंट द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड विल बी व्हाट, हाउ मच, कितना होगा, अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्त लॉ क्या कहता है, डीबी इज इक्वल्स टू कितना प्यारे बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर ना कैपिटल लिख ले रहे हैं हम, आर स्क्वायर। आर क्या था, डिस्टेंस। ध्यान देना है यहाँ पर, आई क्या है, करंट, डीएल क्या है, छोटा सा लेंथ, साइन थीटा क्या था, साइन थीटा था एंगल। कहां से लिया था मैंने एंगल, उस स्मॉल करंट एलिमेंट से लिया था। कहां से लिया था मैंने एंगल, उस स्मॉल करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उस स्मॉल करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वो उनके बीच का एंगल था थीटा। ध्यान से सुनिएगा, ये देखो, ये था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये छोटा सा डीएल लेंथ था, ठीक है, ये मेरा पॉइंट पी था, ये एंगल थीटा आया था। ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा आया था, याद आ रहा है, ये एंगल थीटा था, ये एंगल लिया था हमने जनरली। तो यहां पर अगर आप में से मुझे कोई बताएगा कि यहाँ थीटा कितना होगा, पहले तो ध्यान दो, ये तो डीएल है, ठीक है, डीएल है, ये तो सिंपल सा मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखा हुआ है ना, मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसी को डायरेक्शन वाइज भी लिखता हूं, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखते, ये स्केलर फॉर्म है, इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, यहां पे लिख सकता हूं डीएल क्रॉस आर, ध्यान आ रहा है, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर का क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, बात सही है। तो ध्यान से देखो, डीएल और आर, डीएल और आर है ना, इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल, तो डीएल का जो डायरेक्शन होता है, ध्यान से समझिए, डीएल क्या है, स्मॉल करंट एलिमेंट, तो जो डीएल का डायरेक्शन होगा वो हमेशा करंट की डायरेक्शन में ही होगा। अब अगर ध्यान से देखो तो करंट किधर फ्लो हो रहा है प्यारे बच्चों, इधर, करंट यहाँ पे तो इधर फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, तो यही डीएल का डायरेक्शन हो गया, यानी करंट का डायरेक्शन इज इक्वल टू डीएल का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन इज इक्वल टू डीएल का डायरेक्शन, ठीक है जी। तो डीएल का डायरेक्शन ये हो गया है, और डिस्टेंस कितना है यार, ध्यान देखो, डिस्टेंस ये आर है, तो डीएल और आर के बीच का एंगल ध्यान से देखो कितना आ रहा है यहाँ पर, यार ये वायर बड़ा बेकार चीज है यहाँ पे, डीएल और आर के बीच का एंगल कितना आ रहा है, पहले ये बताओ, यहाँ पे डीएल और आर के बीच का एंगल कितना आ रहा है, बताओ मुझे जरा, डीएल और आर के बीच का एंगल कमेंट करो कितना आ रहा है, जल्दी से कमेंट करो यार, डीएल और आर के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री, वेरी गुड। तो यहाँ पर 90 डिग्री मुझे दिखाई दे रहा है, नहीं, साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पे, 90, थीटा की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, 90 आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर साइन थीटा की, ये स्केलर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म, इसी को मैं ऐसे लिखता हूँ, डीएल क्रॉस आर था अपॉन में आर का क्यूब, तो डीएल क्रॉस आर न लिख के मैं डीएल साइन थीटा लिख देता हूँ, अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको अपन क्या करते हैं, थीटा लिख लेते हैं यहाँ पे आप, यानी जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आएगा बच्चे, यहां लिख दे रहा हूं, डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 डिग्री अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या है, आर, डिस्टेंस क्या है, आर, आर मतलब यहाँ पे रेडियस के बराबर है, डिस्टेंस किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है बच्चों। क्लियर हो रही है बात, बहुत सिंपल सी कहानी है, कुछ खास बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब dv इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैं इसको k भी लिख सकता हूँ, बार बार म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखने की जरूरत नहीं है एवरी टाइम, मैं इसको k भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई dl अपॉन आर स्क्वायर, साइन 90 होता है 1
तो वहां अपन 1 लिख दिए। ये हो गया हमारे पास डीबी। ये डीबी क्या है? इस छोटे से स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। इस छोटे से स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, डीबी। क्लियर? लेकिन मुझे तो छोटा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं करना, मुझे तो इस पूरे करंट कैरिंग रिंग, सर्कुलर रिंग की वजह से, इस करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग में जितना भी करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंटर पर कैलकुलेट करना है, सेंटर पर कैलकुलेट करना है। फिलहाल इस छोटे से एलिमेंट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा इतना आ रहा है, लेकिन मुझे तो पूरे वायर की वजह से करना है। अब सपोज करो आप छोटा सा एलिमेंट डीएल यहां लेते, मान लो यहां पे लेता डीएल, करंट इधर है तो डीएल का डायरेक्शन भी इधर होता और डिस्टेंस क्या होता, ये यहां पर भी एंगल 90 आता है ना। आप हर जगह कहीं भी मान लीजिए, यहां पर भी आप मानेंगे तो भी एंगल 90 ही आएगा डीएल और आर के बीच, यानी एंगल तो कांस्टेंट है। यहाँ पे एंगल यहाँ वेरिएबल नहीं है। पीछे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में हमारा एंगल वेरिएबल हो गया था, याद आ रहा है, एंगल वेरिएबल हो गया था, लेकिन यहाँ पर एंगल तो वेरिएबल नहीं हो रहा, तो क्या वेरिएबल हो रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है μ0/4 आइडियल डीएल लेंथ, एंगल 90 रहेगा ऑब्वियसली। डीएल जो लेंथ है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, फिर 2 एलिमेंट की वजह से, फिर 4 एलिमेंट की वजह से, फिर 8 एलिमेंट की वजह से, फिर 16 एलिमेंट की वजह से, तो लेंथ बढ़ेगा। यानी यहाँ पर क्या अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो यहाँ पर लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसे लेंथ के अकॉर्डिंग, ध्यान से समझिए, लेंथ के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी लेंथ वेरिएबल है, धीरे धीरे लेंथ इंक्रीज हो रही है इसकी। क्लियर हो गई बात? यस। तो अपन क्या करें, अपने को बी कैलकुलेट करना है, तो डीबी को इंटीग्रेट कर लो, है ना। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीबी को इंटीग्रेट कर लो, कहां से कहां तक सोचे तो ओवर लेंथ, यानी 0 से स्टार्ट कर लो भाई। सबसे पहले छोटी सी लेंथ ली होगी, छोटी सी लेंथ का मतलब है ना के बराबर, टेंस टू जीरो, ना के बराबर मैंने लेंथ ली होगी, ये समझ लो, ठीक है जी। तो टेंस टू 0 ले लिया है मैंने, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कहां तक लेनी है मुझे पूरी की पूरी, एल लिख लो या फिर 2πr लिख लो, एल लिख लो या फिर 2πr लिख लो। तो उसको एल भी लिख सकते हो या सिंपली 2πr लिख सकते हो। समझ में आया नहीं आया भाई? टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। टोटल मैग्नेटिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेट कर लो छोटे वाले मैग्नेटिक फील्ड का। कहां से कहां तक, 0 से लेंथ स्टार्ट करो और 2πr तक ले लो उसको। 0 से लेंथ स्टार्ट करो और कहां तक लोगे बच्चों, 2πr तक ले लो इसको। कहां तक, 2πr तक ले लो। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है यहां तक? टाइम नहीं आ रहा है इसमें, टाइम कितना हो गया मुझे नहीं पता, टाइम देख लेना जरा, है ना। टाइम का कुछ आइडिया नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई हमें। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, इस डीबी की वैल्यू पुट कर देनी है इसमें। तो चलिए डीबी की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, डीबी की वैल्यू μ0/4 आई dl अपॉन r स्क्वायर, 0 से 2πr। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है बच्चों? अब देखिए b इज इक्वल्स टू, यहां देखिए ध्यान से, μ0/4 कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है यहां पर। वहां डिस्टेंस भी वेरिएबल था, या डिस्टेंस भी वेरिएबल नहीं है, बार बार डिस्टेंस सेम है। कहां आपसे सेम है, उस वायर के, उस सर्कुलर रिंग के सरकमफ्रेंस से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है हमेशा सेम है। यहां से देखूंगा तो भी डिस्टेंस वही है, सेम है, सेम है, सेम है, डिस्टेंस तो सेम ही आएगा ना। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, यहाँ तक डिस्टेंस तो सेम ही आने वाला है। दैट इज व्हाट आर, डिस्टेंस सेम है। हर किसी छोटे स्मॉल करंट एलिमेंट से अगर आप उस पॉइंट का डिफरेंस डिस्टेंस लेंगे जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इस केस में वो डिस्टेंस हर जगह सेम आएगा, दैट इज आर। कितना बेटा, आर। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। तो μ0/4 कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है भाई, करंट तो कांस्टेंट ही फ्लो हो रहा है ना उसमें, वेरिएबल करंट थोड़े ही है। अगर वेरिएबल करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होगा और टेंस टू चेंज होगा वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ।
हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, करंट। यानी सिंपल सी बात है, जैसे जैसे करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी उस वायर में, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ओके। फिलहाल यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट करंट है, तो आई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो B इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना, I अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl 0 से 2 पाई r। भाई dl 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 का इंटीग्रेशन करूंगा तो l आता है, हमें पता है, dx का इंटीग्रेशन x आता है, dv का इंटीग्रेशन v आता है, एंड सो। ठीक है, ओवर अ स्मॉल, छोटी 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 लेंथ जोड़ेंगे तो पूरा लेंथ आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा l और लिमिट आ जाएगी 0 से 2 पाई r। ऐसा लिख लो इसको, लिमिट आ जाएगी कितनी, 0 से 2 पाई r आ जाएगी, 0 से 2 पाई r आ जाएगी। क्लियर है, 0 से कितनी आ जाएगी, 2 पाई r। लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी l की जगह पहले 2 पाई r लिख लो और माइनस 0 लोअर लिमिट। बात समझ में आ रही है? तो मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर दूं, ये वाला लिख लिया है ना, ये वाला, क्योंकि जगह नहीं बची हमारे पास। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए बच्चों, यस। अब देखिए इसको मैं यहां लिख लेता हूं, तो B इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है मेरे पास, म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया 2 पाई r माइनस 0, दैट इज 2 पाई r, 2 पाई r माइनस 0 दैट इज 2 पाई r। ओके, 2 पाई r माइनस 0 दैट इज कितना, 2 पाई r। शुभम आ गया भाई, कब आ गया पता नहीं चला, 2 पाई r माइनस 0। तो B इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई r। तो या तो ऐसा ही लिखा रहने दो, या फिर इसको कैंसिल करा लो। देखो ये r से ये r कैंसिल हो गया और ये 2 पाई से 2 पे चला गया, यानी ये रिलेशन आ गया कितना, म्यू नॉट I अपॉन 2r, म्यू नॉट I अपॉन 2r। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, ऐसा समझ लो। सर्कुलर करंट कैरिंग मतलब करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग, ऐसा समझ लो। करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग, वायर जो है वो करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग की फॉर्म में है, करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग की फॉर्म में है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई सेंटर पे, ध्यान से समझना, कहां पे, सेंटर पे। मैग्नेटिक फील्ड कहां कैलकुलेट करना है हमें, सेंटर पे। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज क्लियर कर दो, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। देख लो भाई, अंडरस्टूड है। तो भाई इसमें हमारी गलती तो नहीं है, मैंने तेरा वेट भी किया था, पता है, पूछ ले, 15 मिनट वेट किया था तेरा, और 15 मिनट वेट करने के बाद भी तुम नहीं आए। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं बताओ, अभी एक ही ऑप्शन है। हाँ मैं सोच रहा था ऐसा ही हुआ होगा, मैंने कहा भी था कि 6:30 बजे तक बंदा आ जाता है, लेकिन तुम 6:30 बजे तक भी नहीं आया आज। ठीक है, तो मैंने कहा भाई वेट तो नहीं करेंगे, अब ये सारा सिस्टम अरेंज कर लिया है इतना, तो क्लास तो लेंगे। अब तुम इसको एक बार जरूर से देख लेना वहां पे, ठीक है, लिंक तुम्हारे पास है। ठीक है, हाँ आई कैन अंडरस्टैंड दैट, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहा हूँ भाई। चलिए फिलहाल आ जाएगा समझ, कोई बहुत बड़ी सिंपल सी बात, बहुत बड़ी इतनी कुछ टफ नहीं था इसमें, बहुत सिंपल सी कहानी।
वही जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था उसको हमने क्या किया, रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, सर्कुलर रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और सर्कुलर रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा कि भाई उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, सर्कुलर रिंग की फॉर्म में है इस समय हमारे पास कंडक्टर, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कहां पे, सेंटर पर। कहां पर होगा, सेंटर पर होगा, ठीक है ना। तो हमने छोटा सा एलिमेंट मान लिया, छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया, छोटा मैग्नेटिक फील्ड लिखने के बाद उसको इंटीग्रेट कर दिया, बस इतना सही है। अच्छा, अब अगर मुझसे पूछ लिया जाए इसकी डायरेक्शन बताओ, क्या बताओ इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन भी देखते चलो हर जगह कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन के लिए तो सिंपल सा है ये, ठीक है ना, ये सिंपल सा है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, करंट की तरफ, करंट कैरिंग कंडक्टर जो हमारे पास, करंट कैरिंग कंडक्टर, अब यहां अगर ध्यान से देखें, ऐसा देखो, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, राइट हैंड, राइट हैंड, थंब कहां लेना है, थंब लेना है करंट के डायरेक्शन में, थंब का लेना है करंट के डायरेक्शन में, अपने को थंब हमेशा पॉइंट आउट करना है। तो क्योंकि क्लॉकवाइज है तो यहां देखते हैं जरा, यहाँ पे ये करंट ये फ्लो हो रहा है, हाथ को ऐसे फैला लें, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अगर देखोगे ध्यान से तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अंदर की तरफ जाएगा, अंदर, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड, अंदर की तरफ। देखिए यहां मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड, अंदर की तरफ, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब कि ऐसे, इस तरह से, ऐसे अंदर, ऐसे अंदर की तरफ। कैसे, देखो करंट ये रहा, यानी यहां से तो यही दिख रही है अंदर की तरफ, यहां देखना करंट ये रहा, यहां भी अंदर की तरफ है ना। यहां देखो करंट कहां है, करंट तो इधर जा रहा है, तो करंट तो इधर जा रहा है, देखो यहाँ पे आउटसाइड होगा, करंट इधर जा रहा ना, लेकिन जब इसको ऐसा मोड़ोगे तो ये अंदर ही जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर ध्यान से देखो, करंट ऐसे है तो यहाँ सेंटर पे, अंदर की तरफ, यानी हर एक पॉइंट से अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड। अच्छा, इनवर्ड के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं, क्रॉस यूज करते हैं, बताइए। मैंने बताया था आपको, इनवर्ड के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं, क्रॉस यूज करते हैं, दो यूज करते हैं, एक इस तरह से यूज करते हैं बच्चों, ये देखो ऐसा, ठीक है, और एक ऐसे यूज करते हैं, डॉट और क्रॉस, ध्यान से देख लो। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, क्रॉस, और डॉट कौन सा, आउटसाइड, ठीक है, आउटवर्ड, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर, जैसे सपोज करो परपेंडिकुलर, जैसे ये प्लेन ऑफ पेपर है, इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, और परपेंडिकुलर अंदर, इनवर्ड का मतलब है परपेंडिकुलर, इनवर्ड का मतलब है ऐसे, और परपेंडिकुलर आउटवर्ड का मतलब है ऐसे, इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, आउटवर्ड। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड, ऐसा। तो यहां आएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड, इनवर्ड। सिंबल कौन सा यूज कर रहे हैं, ये वाला। तो यहां चाहो तो ऐसे क्रॉस बना दीजिएगा, ऐसे, समझ गए ना, ऐसा क्रॉस बना दो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो डायरेक्शन भी हमें समझ में आ गई है, मैग्नीट्यूड भी हमें समझ में आ गया है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। एक मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर था, उस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने रिंग की फॉर्म में बेंड कर लिया, और उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से सेंटर पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड पूछा, सेंटर पर, ध्यान रखना, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया, तो कितना आएगा, इतना आएगा, कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट, या फिर कई बार ये भी लिखा हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखिए ये लिखने से एक चीज ये है कि ये जो वैल्यू है ना, ये हमें पता है इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है इसकी वैल्यू, है ना। अगर कहीं कभी न्यूमेरिकल आ जाए तो ये वाली वैल्यू यूज करें, है ना। और वैसा अगर, मतलब न्यूमेरिकल कौन सा, सब्जेक्टिव वैल्यू वाला, और कंसेप्चुअल कोई आ जाए तो ये वाला यूज करिए, जिसमें वैल्यू ना पुट करनी हो, तो ये वाला यूज करें। क्लियर हो गई बात, क्योंकि यहां फिर वही, अब म्यू नॉट की वैल्यू रखोगे
ना, इसलिए ये वाला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये न्यूमेरिकल के लिए यूज कर लेना, जिसमें वैल्यूज दी हो, हमें कैलकुलेट करनी हो कोई वैल्यू। चलिए इसको इरेज कर दें, कहानी समझ में आ गई। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा। दोनों याद रखिएगा, जनरली याद रखते हैं बच्चे, म्यू नॉट अपॉन 2r, म्यू नॉट अपॉन 2r। अच्छा, अब सोचो बच्चों, इसी को मैं क्या करूं, इसी को मैं क्या करता हूं, ठीक है। अगर मैंने इसी में क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि भैया मेरे पास वायर है, लेकिन अब वो पूरा सर्कल नहीं है, हाफ सर्कल है, ऐसे है कुछ। करंट का डायरेक्शन कैसे भी मान लो, क्लॉकवाइज मान लो, एंटी क्लॉकवाइज मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया था करंट का डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। करंट का डायरेक्शन रिवर्स करोगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है जी। वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यू। अगर इस वाले पीछे वाले प्रॉब्लम में मैंने करंट कैसा लिया था, क्लॉकवाइज लिया था, मान लो एंटी क्लॉकवाइज ले लेता ऐसे, ये तो क्लॉकवाइज है सॉरी, मान लो एंटी क्लॉकवाइज ले लेता ऐसे, तो कुछ नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आती, आउटवर्ड आती, फिर कहाँ आती, आउटवर्ड आती। वैल्यू सेम यही आती, वैल्यू तो सेम यही आती, लेकिन जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो रिवर्स हो जाती। बात समझ में आ गई। तो अब मुझसे कहा गया है कि भाई ये जो सर्कल है, जो रिंग है, यानी वायर जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, उसको मैंने रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ। किसकी फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब मेरे पास ये पूरा सर्कल ना होकर क्या है, सेमी सर्कल है। मान लो क्या है, सेमी सर्कल है, कुछ इस तरह से ऐसा है, मान लो ये सेमी सर्कल है। करंट कितना फ्लो रहा है, मान लो उसको सेमी सर्कल, डायग्राम ठीक से नहीं दिख रहा तो मान लो भैया सेमी सर्कल ही है, ठीक है। अब सेमी सर्कल की वजह से पूछ रहा है कि बताओ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फिर से कितना होगा। करंट कितना है, आई, करंट कितना आई, सेंटर पर पूछ रहा है, ध्यान से देखना, सेंटर पर पूछ रहा है, ये पॉइंट ओ है मान लो। तो यहाँ ये रेडियस फिर से वही, यहाँ से ये रेडियस, यहाँ देखो ध्यान से, ये आर, ये भी आर, कहीं से भी ले लो आप, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो एक तो तरीका ये है कि हम फिर से वही पूरा का पूरा रिपीट कर लें डेरिवेशन। छोटा सा करंट एलिमेंट मान लें और छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए और उस छोटे से मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दीजिए। लेकिन इस बार इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर तक नहीं होगा, इस बार इंटीग्रेशन 0 से कितना होगा, पाई आर होगा, क्योंकि आधा है, आधा है। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड, जो भी मैग्नेटिक फील्ड पूरे रिंग की वजह से आया था, पूरे रिंग की वजह से आया था, समझिए आप, जो भी मैग्नेटिक फील्ड पूरे रिंग की वजह से आया था, क्या डेरिवेशन कराऊं, क्या बोल रहा भाई, डेरिवेशन कराऊं। बिल्कुल, मतलब सेम डेरिवेशन रिपीट करनी है आपको यार, कुछ नहीं करना। मैं तो डायरेक्ट आंसर ही लिख रहा हूं, लेकिन उसमें भी एक वैरायटी आएगी, ध्यान से देखना, इसमें वैरायटी आएगी, बाद में बताऊंगा क्या आएगी। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, डायरेक्ट आंसर लिखता हूं मैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, इसका हाफ आएगा, हाफ ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2r, हाफ ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्यों, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड था ये तो पूरे रिंग की वजह से था, ये मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे रिंग की वजह से था, लेकिन तो हाफ है, तो हाफ हो गया। समझ गया आप बात को। तो प्यारे बच्चों, जब हाफ हो गया है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना लिख दूं मैं, कितना लिख दूं, म्यू नॉट आई अपॉन, ध्यान से देखो, 4r। यही होना चाहिए, होना तो यही चाहिए, लेकिन डेरिवेशन करके देख लेना भाई, होना तो यही चाहिए, डेरिवेशन करके देख लेना। होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है, क्या है ये, होमवर्क है, करके देखना कि हाँ इतना ही आ रहा है क्या, ठीक, करना जरूर, करना जरूर, ठीक है डेरिवेशन। उससे क्या होगा ना, थोड़ी सी चीजें रियलाइज होंगी, रियलाइज होना बहुत जरूरी है कि हाँ हम सही चल रहे हैं गलत चल रहे हैं। रियलाइज नहीं होगा, देखिए गलतियां करोगे तो सीखोगे भैया, गलतियां हमसे भी होती हैं। एक सेकेंड, ये क्या है, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो गलतियां तो भैया सबसे होती हैं, और गलतियां करोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। गलतियां होगी तो डेरिवेशन अच्छे से आएगा,
गलती करोगे तो डेरिवेशन समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई है। अब अब अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन देख लेना। अब देखो, क्योंकि करंट कैसा क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, तो इनवर्ड आएगी डायरेक्शन, इनवर्ड आएगी। मान लो अगर ऐसे ना कह के ऐसे कह देता कि भाई 1/4 है, मान लो ऐसा कुछ है, 1/4 है, यहाँ सेंटर पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। डेरिवेशन करके देखना, डेरिवेशन में भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आ सकती हैं, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा डेरिवेशन इसका फिर, ठीक है। देखो, इसकी वजह से पूछ ले तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है इस तरह से, और आर्क की फॉर्म में है 1/4 ऑफ अ सर्कल, यानी क्वार्टर है ये, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो फिर से वो ये आर है, ये आर है, ये सेंटर ओ, पूछ रहा है बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। आंसर तो दिख रहा है आपको कितना होगा, आंसर दिख रहा है आपको कितना होगा, ठीक है। तो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन, मैं पूरा वही लिखता हूँ, 2r का 1/4, ये 1/4 हो गया है, ये पूरे सर्कल की वजह से था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों, ये पूरे सर्कल की वजह से था मैग्नेटिक फील्ड। ये कितना है, उसका 1/4 पार्ट है, क्या है, 1/4 पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 8r हो गया, देखो इधर, म्यू नॉट आई अपॉन 8r। अब एक बात बताओ सर जी, ध्यान से सुनना आप, मान लो अगर ऐसा है तो, ये एंगल 30 डिग्री है, ये पॉइंट ओ, ये करंट फ्लो रहा आई, अब बताना, अब बताना सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब यहाँ कंफ्यूज हो गए आप, ठीक है सर, अब कितना होगा यार। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सारी चीजें डिफाइंड थी ऑलरेडी, कैसे एंगल डिफाइंड था, पहले केस में एंगल आपका 360 आ रहा था, दूसरे केस में आपका एंगल 180 आया था, तीसरे केस में आपका एंगल 90 दिख रहा था आपको, और चौथे केस में 30 है। यहाँ कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके लिए हम एक प्यारा सा डेरिवेशन करेंगे, तो उस डेरिवेशन का जो आंसर आएगा, उस डेरिवेशन का जो आंसर आएगा वो आप उसकी हेल्प से, हाँ उसकी हेल्प से, उसकी हेल्प से आप एनी आर्क पर, मतलब सर्कल की फॉर्म में, और कंडीशन ये है कि सेंटर पर ही कैलकुलेट करना है मुझे मैग्नेटिक फील्ड, कंडीशन ध्यान रखना, कंडीशन ये है कि वो सर्कल की फॉर्म में होना चाहिए और सेंटर पर ही पूछा जाना चाहिए, तब मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा प्यारा सा डेरिवेशन हमें करना पड़ेगा, जो हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, जो हम कब करेंगे, कल करेंगे। आ रही है बात समझ में। पहले मुझे बताओ, यहां तक आपको जो रिंग है, करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग है, उस रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो क्लियर हो गया है, उस रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लियर हो गया है, कितना है। फिर अगर मैं सेमी सर्कल ले लूं तो कितना है, क्वार्टर ले लूं, 1/4 ऑफ सर्कल ले लूं तो कितना है। कंडीशन बार बार एक ही है कि सेंटर पर ही मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है मुझसे, ये भी ध्यान रखना, कहीं और नहीं पूछ रहा है इस केस में, सिर्फ सेंटर पर, इन एवरी केस सेंटर पर। करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उससे कुछ खास मैटर नहीं है, करंट की डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, अलग नहीं पूछता मतलब, नहीं इस केस में सेंटर पर ही पूछता है, भाई बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो वही तो पूछेगा ना, है ना। हाँ, एनी आर्क की वजह से पूछ सकता है, बट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर ही पूछ रहा है। हाँ, आउटसाइड रिंग पूछा जा सकता है, बट वो फिर हम क्या करेंगे, वहां पे दूसरा केस आ जाएगा वो,
उसको हम कॉइल की तरह उसके आउटसाइड एक्सिस पर पूछा जा सकता है, एक्सिस पर आउटसाइड कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो सारी चीजें, ठीक है ना। बट फिलहाल हम सिर्फ सेंटर पर ही मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं? सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। भाई शुभम, शुभम भाई समझ में आ रहा है क्या, या ऊपर से चला गया है क्लास? सच सच बताना, है क्लास में कि नहीं है, गायब हो गया? नहीं है। हाँ भाई शुभम, ज्यादा नहीं आया ना, क्योंकि तू लेट से ज्वाइन हुआ है ना भाई, लेट ज्वाइन हुआ है। वरना बहुत सिंपल है, अभी जाना, मतलब 8 बजे के बाद, अभी तो नहीं हो पाएगा, 8 बजे के बाद मैं ये अपलोड कर दूंगा, एक बार देखकर समझ लेना, और कोई डाउट आए तो वहीं पे छोड़ देना कमेंट में, ठीक है जी। कोई डाउट आए तो वहीं पे कमेंट में छोड़ देना, ठीक है। कोई डाउट नहीं आएगा, वैसे तो बहुत सिंपल सी कहानी है। लेकिन अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं, मतलब अब हम क्या करने वाले हैं, ड्यू टू एनी आर्क, किसकी वजह से? ड्यू टू एनी आर्क द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, बट वो हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी डाउट, यस बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई भी डाउट होगा, ठीक है, तो प्लीज से आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो आप सेंड कर सकते हैं अपनी क्वेरी, ठीक है। और ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, अगर आपको ये इस वीडियो सफिशिएंट लग रहा है कि हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है कम से कम, तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो हमारी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें और आप समझ सकें, और फिजिक्स को आप नए एक हाइट पर, पीक पर लेकर जा सकें, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप रीडिंग। थैंक यू सो मच बच्चों। यस, हाँ भाई फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सबके साथ शेयर करें, ठीक है। नॉलेज है बांटने से बढ़ जाएगी, ठीक है, तो बांटते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।